नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 30 जुलाई और 31 जुलाई 2023 की। किसी के सामने जी हाँ अपने दिल की बात बिल्कुल मत बताइएगा। भयानक खुशखबरी क्योंकि आपका इंतज़ार कर रही है। खुशखबरी को किसी की नज़र ना लगे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण समय अब आपके जीवन में शुरू हो चुका है। अगले 2 दिन आपके लिए बहुत स्पेशल और बहुत खास होने वाले हैं, तो अगले 2 दिनों को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिएगा भी। जी हाँ, स्पेशल महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ इसे एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो की कुछ खास और महत्वपूर्ण अनमोल विचारों के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, तो प्लीज़ इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सम्मान नहीं है तो परिवार भी सुखी नहीं रह पाता। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए। भगवान का एक उपहार है परिवार। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका परिवार होता है। परिवार यानी कि हमारी परवाह करने वाले लोग। इसलिए धन कमाने के चक्कर में कभी भी परिवार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये लोग ही हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें परेशानियों से बाहर निकालने की निस्वार्थ कोशिश करते हैं। जिस परिवार में एकता है वहाँ सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। भले ही घर में बहुत सारी कमियां हो, लेकिन कभी भी परिवार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनका परिवार है ना। परिवार की मदद से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो परिवार को लेकर चलता है। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो व्यवसाय के लिए अपने घर परिवार को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। मुश्किल समय में घर परिवार के साथ रहता। बाकी लोग तो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन घर परिवार के लोग कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो वैवाहिक जीवन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए एक दूसरे का भरोसा नहीं तोड़ें, रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में हमेशा सुख शांति के लिए एक दूसरे का भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कौन सी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। शुरुआत पॉजिटिव रहेगी। रुके हुए कामों में तेज़ी आने वाली है। कोशिश करते रहे। ज़रूरत पड़ने पर किसी अनुभवी इंसान की मदद भी मिलेगी। शोध कार्य से जुड़े विद्यार्थियों को मनोनुकूल सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। किसी के प्रति भी मन में कटुता ना रखें तथा विवादों को आपसी सामंजस्य से सुलझाने की कोशिश भी करें। इनकम टैक्स, लोन से रिलेटेड कोई झंझट खड़ा हो सकता है, इसलिए संतान की गतिविधियों और संगति पर नज़र रखें। कारोबार में नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हैं तो सावधानी और समर्पण रखना बहुत ज़रूरी है। किसी विशेष योजना पर काम करने के लिए सक्रियता और सतर्कता रखने से आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कहीं मनमुटाव चल रहा है तो वो दूर होंगे। मानसिक शांति अगर चाहते हैं तो अध्यात्म स्थल पर कुछ समय बिताएं। लोन और ऋण लेने की प्लानिंग बन रही है तो अपने सामर्थ्य का ध्यान जरूर रखें। कानूनी मामलों को स्थगित रखेंगे तो बेटर रहेगा। विवाद की स्थिति बनने पर समझदारी दिखाएं। आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ा सकती है। कोई भी व्यापारिक लोन अपने सामर्थ्य से ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें। व्यावसायिक उत्पादन के प्रचार प्रसार को अधिक बढ़ाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। किसी भी परिस्थिति में शांत और संयमित रहना आपके मनोबल को बढ़ाएगा और आप अपने कार्यों के प्रति फोकस भी हो पाएंगे। आपके स्वयं के द्वारा जो निर्णय लेंगे आप, वो सही और उचित साबित होंगे। प्रॉपर्टी की भी कोई डील अगर आप करने जा रहे हैं तो उससे पेपर वगैरह की जो जांच पड़ताल है वो आप कर लें। कभी कभार क्या होता है, आपका अधिकार क्रोधपूर्ण लहजा आपके कार्यों में रुकावटें भी डाल सकता है।
अपने काम के प्रति तन्मयता बनाए रखें। देर से ही सही लेकिन काम जरूर पूरे होंगे। करियर से रिलेटेड किसी समस्या का समाधान मिलेगा। कठिन मुद्दों पर फैसला लेने में आपके निर्णय उत्तम रहेंगे। कोई मनोवांछित काम मन मुताबिक तरीके से सफल ना होने की वजह से आपका मन जो है थोड़ा बेचैन रहेगा, परंतु हिम्मत ना हारे, कोशिश करते रहें। विरोधी पक्ष आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हौसला नहीं छोड़ा तो आप जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए, आप अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। समन्वय बना करके रखेंगे तो आप कामयाब भी होंगे। निवेश से रिलेटेड मामलों पर भी आप ध्यान रखें। इस समय आपका कोई व्यक्तिगत मामला किसी के संयोग से हल होगा। कुछ कठिन मुद्दों पर फैसले बहुत समझदारी से लें। अत्यधिक भावुकता आपको नुकसान दे सकती है। बिजनेस की गतिविधियों में बहुत सावधानी रखें। गलती से भी कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बेहतर होगा कि नया काम शुरू करने से आप बचें। जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत जल्द ही खुशखबरी उन्हें मिलने वाली है। कोई भी समस्या आने पर घबराने की बजाय परिस्थितियों का समाधान ढूंढने का आप प्रयास करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे और लाइफ में बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिवार में संबंधियों के आगमन से घर में उल्लासपूर्ण माहौल भी रहेगा। कोई भी फैसला ना लें। ध्यान रखिए कि अगर प्रयासरत कार्यों में कोई व्यवधान आ रहा है तो इसकी वजह से आपकी एकाग्रता में भी कमी होगी। दूसरों के मामलों में बिन मांगे सलाह आपकी मानहानि का कारण बन सकती है, तो थोड़ा सा बस इस बात पर आप ध्यान दें। नौकरी और बिजनेस में कोई अगर समस्या है तो व्यवस्थित तरीके से उसे सॉल्व करने पर ध्यान दें। व्यवस्थित दिनचर्या है जो कहीं ना कहीं आपसे जल रहे हैं। इनमें 2 महिलाएं ऐसी हैं जो हर वक्त सिर्फ आप ही के घर पर नज़र गड़ाए रहती हैं, जो हर वक्त आप ही के घर की बुराइयों को ढूंढने में लगी रहती हैं, जो हर वक्त यही चाहती हैं कि आपके घर में कब बैड न्यूज़ आए, जी हाँ, कब बुरी खबर आए। इन्हें इंतज़ार रहता है आपके घर की बुरी खबर का। ये हर वक्त आपके घर की हर खुशी और हर दुख पर नज़र लगाए बैठे। तो कहीं ना कहीं हमें इन लोगों से सावधान होना होगा। अब आप सोच रहे होंगे इन लोगों से भाई सावधान कैसे हुआ जाए, किस तरीके से हम इनसे सावधान हों। मात्र एक तरीका, अगर आपको इनसे सावधान होना है तो मात्र एक तरीका है। आप कुछ मत कीजिए, अपने पर्स में एक मोर का पंख रखिए, ठीक है। शनिवार के दिन अपने ऊपर से 5 या 7 लौंग, एक नींबू काट करके 21 बार उबार के उसे 3 रास्ते पर फेंक दीजिए। किसी से फिकवाइए, आपके जैसे घर के जो बड़े हैं, जो आपका हमेशा भला चाहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, वो कभी हमारा बुरा नहीं सोच सकते, तो अपने पेरेंट्स से ये चीज़ करवाइए। 7 लौंग और एक नींबू काट करके फिर उसके अंदर आप नींबू में लौंग भर दीजिए, उसको अपने ऊपर से 7 बार अवारिए। कट करके नींबू उसके अंदर 7 ही लौंग भर के उसको फिर पैक करके, पैक मतलब ऐसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के, एक हाथ से मतलब ऐसे थोड़ा सा उसको पैक करके और फिर एक ही हाथ से उसको 21 बार अवार के उसे आप फेंक दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आपके ऊपर कोई कुछ किए धरा भी होगा या कुछ स्टार्ट लोग करने की, जैसे आजकल जलने वाले कुछ भी कर सकते हैं, हाय लगा सकते हैं, हमें परेशान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी हमारे पीछे डाल सकते हैं, या ये हो सकता है कि हमारे पास बैठकर ही नेगेटिव बातें करते रहें। तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाने के लिए इस तरह का एक बार उपाय शनिवार के दिन संध्या के समय ज़रूर करिएगा। संध्या के समय में भी अगर आप करें तो या तो 5 बजे तक कर लीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन रहता है उस समय, हम दहलीज पर खड़े होकर के ये चीज़ नहीं कर सकते। तो या तो आप 5 बजे कर दीजिए, नहीं तो फिर 8 बजे बाद आप करिएगा, ठीक है। बाकी माता रानी की तो विशेष कृपा दिख रही है आपके ऊपर, माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना। थोड़ी चंचल है आपके घर में, आती है जाती है, आती है जाती है। अगर माँ लक्ष्मी का कोई तस्वीर या कोई फ़ोटो या कोई मूर्ति खड़ी हुई है, मतलब खड़ी हुई है आपके पास, बैठे हुए माता जी नहीं हैं, तो जो खड़े हुए माता जी उनको आप मंदिर में कहीं पर दे दीजिए, क्योंकि वो खड़े हुए माता जी जिस वजह से ही आपके घर में चंचल लक्ष्मी है जो आती है और जाती है। आती तो बहुत है,
जाती भी उस तरीके से, सेविंग नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं माता जी का एक ये रूप ही है। तो इस तरह से आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, वीडियो बनाने का मात्र एक ही मकसद रहता है कि आप तक खबर पहुँचे, आपको अच्छा लगे, आप मोटिवेट हो, आप सावधान हो जाए और आप सतर्क हो जाए। ये वो लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन ये आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। 2 लेडीज़ों में एक नाम मैं आपको बता देती हूँ, र से शुरू होगा, ठीक है, र से शुरू हो सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, र नाम के महिला जो है या तो साथ देगी तो दिल से देगी। अगर आपकी सगी है, खून से रिलेटेड है, तो धोखा नहीं देगी, तो आपका साथ विश्वासघात नहीं करेगी, मतलब ही ज़रूर रहेगी, सेल्फिश रहेगी, लेकिन साथ देगी। लेकिन अगर आपके काका बाबा में है, सगे संबंधी है, दूर के रिश्तेदार है, तो आपको र नाम की महिलाओं से दूर रहना है। क नाम की महिलाओं से भी दूर रहना। क नाम की महिलाओं से कब दूर रहना है? जब आपकी लेन देन चल रही हो उनसे, है ना, लेन देन चल रही, तो ये तो लेन देन में तो साफ सुथरे, लेकिन जहाँ आपने इनसे ले लिया और देना बंद कर दिया, तो फिर मन मुटाव बहुत खतरनाक वाली कंडीशन पर पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है, सब कुछ ठीक होगा, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। अब हम समझ लेते हैं आने वाले समय में हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। क्यों रहते और हर बदलाव को अवसर की तरह मानते, उन्हें ही कामयाबी मिलती। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते, उतार चढ़ाव, ठीक है, तो उतार को हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसे भी पॉजिटिव वे में ले लिया, धैर्य और संयम रखा, तो हमें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हर दिक्कत हमारे लिए एक अवसर होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इसका सामना करने के लिए साहस दिया है, तो हम इसका सामना जरूर करेंगे। बुद्धिमान वही है जो बाधा और अवसर के बीच का अंतर समझता है। ऐसे लोग बाधा और अवसर से भी लाभ कमा लेते हैं। जी हाँ, बुद्धिमानी होना बहुत ज़रूरी है। कठिनाइयों के बीच छिपे अवसरों को जो लोग पहचान लेते हैं, उनकी सभी दिक्कतें खत्म हो जाती है। सफलता का मूल मंत्र यही है कि अवसरों को पहचानें और उसका लाभ उठाएं। जब तक आप ये नहीं समझोगे, तब तक जीवन में कुछ भी सही नहीं होना। तो कठिनाइयों के पीछे जो अवसर छिपे हैं, उन्हें पहचानो। अवसर को पहचानना होगा, उसके बाद उनका लाभ उठाना होगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें सावन महीने में ध्यान रखना चाहिए। सावन महीना चल रहा है, रुद्र मंत्रों का जप शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। शिव पूजा की आधारशिला ही रुद्र पूजा। रुद्र का अर्थ है शिव, कल्याणकारी और बुराई का नाश करने वाला। पूजा का अर्थ है जो पुण्यता से उत्पन्न हो, एक ऐसा कृत्य जहाँ हृदय से परमात्मा का सम्मान करते हैं, यानी खिले हुए मन से किए गए धर्म कर्म को ही पूजा कहते हैं। धूप बत्ती, दिया बत्ती, अगरबत्ती, चाहे देसी घी के लड्डू प्रसाद में ले आओ, चाहे देसी घी के रोज दीपक लगाओ, उसे पूजा करना नहीं कहते। पूजा करना पूरे मन से, सच्चे मन से, हृदय से पूजा करना ही पूजा करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बुराई करते जा रहे हो और देसी घी का दीपक और लड्डू चढ़ा रहे हो, वो पूजा मान्य नहीं होती, ठीक है। हम श्री रुद्रम के कई छंदों के जब से शिव तत्व की पूरी भव्यता से आह्वान करते हैं। मनुष्य के शांतिपूर्ण जीवन के लिए, सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको भी भगवान रुद्र का आह्वान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना। मात्र इच्छा पूर्ति के लिए अलग भक्त इन मंत्रों के जाप में स्वयं को डुबो देते हैं और मन सहजता से स्थिर हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर भगवान रुद्र जब उग्र होते हैं भी वो प्रेम पूर्ण हैं, ठीक है, वो हमारे हृदय से सारा भय दूर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्रोध के देवत्स के हिस्से के रूप में पहचान कर और स्वीकार करके
हम इसके साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। क्रोध ऊर्जा का एक रूप है और रुद्र रूप भी एक ऊर्जा, एक क्रोध ही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस रूप में जब ईश्वर खुद अपने आप को संभाल नहीं पाए तो सोचिए हम कैसे संभाल सकते हैं। उग्रता वाला रूप है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, समझना है इस रूप के बारे में कि हमें जितना हो सके इस रूप से दूर रहना है। हमें मन में शांति रखनी है, हमें मन में कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी लानी है। हमें मन में जितना हो सके विनम्रता रखनी है, ममता रखनी है। हमें मन में भय हटा देना है, जीवन से लालच को हटा देना है, ईमानदारी से हमें कार्य करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो कैसे क्या जीवन में खास होने वाला, बस इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। देखिए, सबसे पहले तो आपका कोई खास कार्य होने वाला है, मन प्रफुल्लित रहेगा, भविष्य संबंधी किसी योजना पर विचार विमर्श होगा और परिवार में उचित व्यवस्था आपको बनाकर रखनी है। मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। कुछ लोग जलन के कारण आपके कार्य में विघ्न डालने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। फिलहाल जो है समस्याएं सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कई महत्वपूर्ण फैसले भविष्य के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच विचार कर निर्णय लेने की ज़रूरत है। अपने गुस्से और आवेश जैसी नकारात्मक आदतों पर आप काबू रखें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। अपनी किसी लापरवाही से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। भाग्यवर्धक समय आपको मिल रहा है। घर और व्यवसाय दोनों जगह के लिए उचित सामंजस्य बना करके रखें। किसी भी परिवर्तन की स्थिति को लेकर के घबराएं नहीं। सिर्फ इस समय अपनी 2 कमियों पर नियंत्रण रखें, गुस्सा और जिद्दी स्वभाव। इस समय इनकम में कमी और खर्चों की अधिकता से मन परेशान रह सकता है, लेकिन अगर योजनाएं बना करके काम करोगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। सप्ताह भाग्य जो है लाभदायक उपलब्धियां देने वाला है। सिर्फ आपको अपने कार्यों के हर पहलू पर विचार करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। लाभ के नए मार्ग आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें और सफल होने के लिए भी दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपना समय खराब ना करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।